नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल देखकर मालूम ही पड़ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पायलट किस प्रकार बनते हैं। पायलट बनने के लिए कई चरणों का पालन करना होता है, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग शामिल है। यहाँ एक विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग पायलट बनने के लिए आपकी माध्यमिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए। गणित और विज्ञान विषयों में अच्छे अंक होना महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा, कई एयरलाइंस और उड़ान विद्यालयों में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री की आवश्यकता होती है। किसी भी विषय में डिग्री हो सकती है, लेकिन एरोनॉटिक्स या विमानन में डिग्री होना फायदेमंद है। इसके बाद बात करते हैं प्रारंभिक लाइसेंस की। एक मान्यता प्राप्त फ्लाइट स्कूल में प्रवेश ले, जहां आप उड़ान और पायलटिंग के बारे में सीखेंगे। उड़ान प्रशिक्षण, प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण यानी कि प्लेन को हवा में उड़ाने का जो शिक्षा है प्राप्त करें, जिसमें आमतौर पर 40 से 60 घंटे का उड़ान अनुभव शामिल होता है। यह प्रशिक्षण आपको पायलट प्राइवेट लाइसेंस यानी कि PPL प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL की परीक्षा। PPL के लिए आपको एक परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें लिखित और उड़ान प्रशिक्षण शामिल है। चिकित्सा परीक्षा, एक प्रमाणित मेडिकल परीक्षा पास करना आवश्यक है, जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जाँच की जाती है। आपको बता दें कि पायलट बनने के लिए जो मेडिकल होता है व्यक्ति का, उसमें उसकी पूरी बॉडी का एक एक पुर्जा चेक किया जाता है और हल्की से हल्की चीज को बारीकी से देखा जाता है। इसमें किसी भी अंग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आपको मेडिकल से निकाल दिया जाएगा और आपकी हर एक बॉडी के अंदर तक की जो भी प्रोसेस है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल में पास किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं उड़ान अनुभव बढ़ाना। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस PPL प्राप्त करने के बाद आपको CPL के लिए अधिक उड़ान अनुभव प्राप्त करना होगा। आमतौर पर आपको कम से कम 200 घंटे की उड़ान अनुभव की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक उड़ान प्रशिक्षण, CPL प्रशिक्षण में आपको विभिन्न प्रकार की उड़ानों का अनुभव मिलेगा और इसे पूरा करने के बाद आप एक वाणिज्यिक पायलट बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रक्टर का अनुभव। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर लाइसेंस CPL प्राप्त करने के बाद कई पायलट अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने के लिए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनते हैं। यह अन्य छात्रों को प्रशिक्षित करके अनुभव बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। इसके बाद हम बात करते हैं ATPL की, जिसका फुल फॉर्म है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। ATPL के लिए अध्ययन। एयरलाइन पायलट बनने के लिए आपको ATPL की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको कम से कम 1500 घंटे का उड़ान अनुभव चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करें। ATPL के लिए आपको एक और लिखित परीक्षा और उड़ान प्रशिक्षण पास करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एयरलाइन में आवेदन। एयरलाइन में नौकरी के लिए आवेदन। एक बार जब आप ATPL यानी कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं तो आप विभिन्न एयरलाइनों में पायलट के रूप में आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया में आमतौर पर तकनीकी और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होते हैं। साथ ही उड़ान प्रशिक्षण भी हो सकता है, यानी कि इसमें आपको चयन के लिए इंटरव्यू के साथ साथ आपकी फ्लाइट को उड़ाने की तरीका को भी चेक किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सतत शिक्षा और प्रशिक्षण। रिफ्रेशर कोर्सेज। पायलट को नियमित रूप से नए प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज में भाग लेना होता है। नियमित मेडिकल चेकअप। पायलट को अपनी चिकित्सा स्थिति को बनाए रखने के लिए नियमित चिकित्सा यानी कि परीक्षणों से गुजरना आवश्यक। पायलट बनने के फायदे कुछ इस प्रकार है कि इसमें आपको बेहतर सैलरी मिलती है। पायलटों को अच्छी सैलरी मिलती है, विशेषकर एयरलाइन पायलट के रूप में। यात्रा का अवसर भी मिलता है, यानी कि ट्रैवलिंग का बेनिफिट। पायलट के रूप में आपको दुनिया भर में यात्रा करने का मौका मिलता है। उच्च सामाजिक मान। पायलटों को समाज में एक प्रतिष्ठित पेशेवर माना जाता है। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारी थी जिसके जरिए आप पायलट बन सकते हैं। आज के समय में बहुत से युवाओं का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करें। इस प्रकार हम इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं कि हम पायलट किस प्रकार बन सकते हैं, क्योंकि पायलट बनना बहुत से युवाओं का सपना होता है, जिसके जरिए वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। पायलट बनने के बाद वो पूरे लोगों की सुरक्षा करते हैं और अपने हवाई जहाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक ही कंट्री के विभिन्न देशों में
यात्रा करवाते हैं। पायलटों पर ही बहुत से लोगों का भरोसा होते हैं, इसी से वह अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। पायलट एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। ये तो हमने पहले पहलू की बात कर ली कि पायलट के जो बेनिफिट्स हैं, किस प्रकार हम बन सकते हैं। अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं, यानी कि पायलट बनने के नुकसान क्या क्या है। तो पायलट बनने के कई फायदे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं। यह पायलट बनने के कुछ लंबे और अनियमित कार्य घंटे, यानी कि इसमें वर्क करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। पायलट के कार्य घंटे यानी कि वर्क आवर अक्सर अनियमित होते हैं। उन्हें कभी सुबह जल्दी उड़ान भरनी होती है तो कभी रात में काम करना पड़ सकता है। कुछ फ्लाइट्स लंबी हो सकती हैं, जिसके कारण परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक और मानसिक थकान। लंबी उड़ानों के कारण शारीरिक थकान और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। समय क्षेत्र बदलने के कारण जैविक घड़ी भी गड़बड़ी हो सकती है, जिससे नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं सुरक्षा और जिम्मेदारी की। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पायलट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, जिसमें बहुत से लोगों का विश्वास आपके ऊपर होता है। इसी के बारे में है, पायलट को जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। उन्हें यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। किसी भी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं हाई एजुकेशन एंड प्रशिक्षण की लागत, यानी कि जो पायलट के बनने के लिए सीखने की जो पैसों खर्च होता है उसके बारे में। पायलट बनने के लिए बहुत अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो महंगा हो सकता है। उड़ान स्कूलों और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के लिए खर्च करना पड़ता है, जो कई बार लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। इसके बाद बात करते हैं संवेदनशीलता और शारीरिक फिटनेस, यानी कि पेशेंस एंड फिजिकल फिटनेस। पायलट को स्वस्थ रहना आवश्यक है और उन्हें नियमित चिकित्सा परीक्षणों से गुजरना होता है। स्वास्थ्य समस्या होने पर लाइसेंस रद्द होने का खतरा होता है। फैमिली एंड पर्सनल लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट। अनियमित कार्य यानी कि अनलिमिटेड वर्क आवर हो जाने पर लंबी उड़ानें परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। कई पायलट अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत जीवन को मैनेज करने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रतिस्पर्धा। एयरलाइन पायलटों के लिए प्रतियोगिता बढ़ जाती है। यही कुछ बातें थी दोस्तों की पायलट की लाइफ में कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पायलट्स की लाइफ जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, तो इसमें डिफिकल्टी तो आना ही आना है। तो कुछ इस प्रकार से हम पायलट बन सकते हैं और इसकी कॉस्ट जो होती है बहुत हाई होती है, तभी इसकी एग्जाम और जो भी है फिटनेस, फिजिकल एंड मेडिकल बहुत हाई लेवल का होता है, तभी एक व्यक्ति पायलट बनता। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।